हाँ जी, तब कैसे दोस्तों पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों का फिर से साथ में गाना आया है। तो आज मैं दोनों का साथ में ही रिव्यू करके आप सबको बताऊंगा कि किसका गाना बेस्ट है और किसका गाना फ्लॉप। और तो और जो पवन सिंह वाला गाना है ना, उस पर चोरी का भी इल्जाम लग रहा है। तो किसका गाना से चोरी का इल्जाम लग रहा है और कहाँ तक ये बात सच है, और ये भी आप लोग को डिटेल में बताएंगे। और तो और जो पवन सिंह का एक गाना आया था, चल 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 तोरा माई से कहम, ये गाना आजकल कहाँ चला गया है, दिख नहीं रहा है यूट्यूब पे। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, आखिर क्यों नहीं दिख रहा है, कौन इस गाने पे स्ट्राइक मार के डिलीट करवाया। हालांकि इस पे खेसारी लाल यादव का कोई हाथ नहीं है, लेकिन किसने डिलीट करवाया इसके बारे में भी डिटेलिंग में बात करेंगे। तो बेहतर होगा आप लोग इस वीडियो को ना अंत तक देखें, ताकि आप लोग प्रॉपर समझ पाए कि किसका गाना बेस्ट है और पवन सिंह का गाना किसने डिलीट करवाया था। आइए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। दोस्त पहले बात करते हैं पवन सिंह का इस वाले गाने के बारे में, जो गाना था चल 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 तोरा माई से कहम। इस गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया था और इस गाने को रीअपलोड किया गया था, फिर उस गाने को स्ट्राइक मार के डिलीट कर दिया गया है। वो कहते हैं ना कि जैसे के साथ तैसा, ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा कुछ साल पहले पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को कितना ज़्यादा परेशान किया था, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया था। उसके गाने को, हर गाने को डिलीट करवा दिया जाता था पवन सिंह यानी कि ग्लोबल म्यूजिक के द्वारा। लेकिन आज खुद ग्लोबल म्यूजिक घुटने पे है। जी हाँ, पवन सिंह का गाना जो आया था चल 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 तोरा माई से कहम, भाई इस गाने पे कॉपीराइट था टी सीरीज का, और टी सीरीज ने सीधा डायरेक्ट स्ट्राइक मार के, एक बार नहीं दो बार स्ट्राइक मार के इस गाने को डिलीट कर दिया है। अच्छा बात नहीं है। हाँ, तो अब बात करते हैं पवन सिंह का नए वाले गाने के बारे में, जो आज आया है हमार देख। इस गाने को लेकर के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी हो रहा है कि गाना पवन सिंह का चोरी का है। हालांकि गाना एक नंबर है। गाने का अगर रिव्यू करें एक लाइन में, तो भाई कसम से फुल्ली इंटरटेनमेंट का दुकान है ये गाने। सब के सब मसाला आपको इस गाने में मिलेगा, एकदम कॉमेडी भी मिलेगा, फुल इंटरटेन ये गाना है, मतलब एक नंबर गाना है। अच्छा, लेकिन इस गाने पर चोरी का इल्जाम लग रहा है। वो कौन सा गाना है, तो कुछ इस प्रकार का गाना है। इस गाने को शिल्पी राज ने डुएट गाई थी और इसी गाने को लेकर के कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने इस गाने को चोरी करके गाया है। हालांकि पवन सिंह के टीम के तरफ से भी रिप्लाई आया है, अपना सबूत पेश कर रहे हैं कि ये गाना मैं सालों पहले शूट कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। इस प्रकार का आप लोग स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे। और जो उस लड़के का गाना है वो 5 महीना पहले आया। तो पवन सिंह जिस हिसाब से सबूत दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से पवन सिंह का ही ये गाना है, वो लड़का ही हो सकता है चोरी किया है। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि पवन सिंह का गाना इस लड़के ने चोरी किया या इस लड़के का गाना पवन सिंह ने चोरी किया। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने ही चोरी किया है। पवन सिंह आजकल ऐसे भी दिखा जा रहा है, जो भी गाना लेके आ रहे हैं पवन सिंह, वो गाना चोरी का ही बताया जा रहा है। बाकी आप लोग को क्या लगता है किसने इस गाने को चोरी किया होगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। अगर वहीं पे बात करें खेसारी लाल यादव का गाने के बारे में, जो गाना आया है चूमा मिठाई, भाई वो भी गाना एक नंबर है। उसका लिरिक्स मैं कह रहा हूँ खूब ज्यादा इस पे रील्स बनने वाला, क्योंकि इसका लिरिक्स जो है, इसका हुक लाइन बड़ा ही मस्त है। लोग खूब इस पे रील्स बनाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी बात कोरियोग्राफी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बिना मतलब का कोरियोग्राफी किया गया खेसारी लाल यादव के गाने पे। मतलब ऐसे लगता है मजाक मजाक में शूट किया गया। उतना खास डांस, उतना खास कोरियोग्राफी इस गाने में नहीं है, लेकिन लिरिक्स और म्यूजिक एक नंबर है। इस पर खूब डांस होगा, इस पर लगन में, और तो और इस पर रील्स भी खूब बनेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अगर कंपेयर का बात करें कि भाई पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का, दोनों के गाने में किसका गाना बेस्ट है, तो भाई मैं एक ही बात कहूँगा कि इस बार खेसारी लाल यादव का गाना बेस्ट है। क्योंकि पवन सिंह गाने पे एक तो चोरी का इल्जाम लग रहा है, दूसरी बात उतना खास लिरिक्स नहीं है जितना होना चाहिए था। बात तो सही है। लेकिन खेसारी लाल यादव के गाने पे खास लिरिक्स लगा हमें, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये गाना कुछ ज़्यादा चलेगा। हालांकि पवन सिंह गाना एक नंबर पे ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब सेक्शन पे, लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना नहीं ट्रेंड कर रहा है। बाकी आप लोग का ओपिनियन क्या है, किसका गाना आप लोग को बेस्ट लगा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चोरी वाले मुद्दे पे क्या आप लोग का कहना है, किसने किसका गाना को चोरी किया है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तो और जो गाना डिलीट किया है पवन सिंह का टी सीरीज, वो डिलीट करवा के सही किए हैं या गलत, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को हो सके तो भाई दूर दूर तक फैलाइए, ताकि जन जन तक बात पहुंचे और आवाज़ पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।